भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मित्रों, कभी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने देश की नब्ज को समझा कि भारत किसानों और जवानों का देश है, इसलिए उन्होंने किसान की आय में कैसे वृद्धि हो, खेती के संसाधनों में कैसे बढ़ोतरी हो, किसान की आय कैसे बढ़े, इस पर जोर दिया और दूसरी तरफ कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख न उठा सके। इसके लिए उन्होंने जय जवान का नारा देकर हमारी सेनाओं को मजबूत किया। मोदी जी ने यही बुनियादी भूल की जिसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ा, और वह था किसान और जवानों की आवाज का गला घोंटने का। मित्रों, मोदी जी ने अग्निवीर जैसी घटिया योजना को बिना सोचे समझे भारतीय सशस्त्र सेनाओं पर थोप दिया, जिससे न केवल हमारी सेना का मनोबल कमजोर हुआ बल्कि युवाओं में भारतीय सेना में जाने की रुचि भी कम हुई। मित्रों, कहते हैं भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लाखों बेरोजगार नौजवानों पर लाठी डंडे बरसाए गए, उन पर फर्जी केस लाद दिए गए और जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने अलोकतांत्रिक ढंग से उनकी आवाज को कुचल दिया। किसानों के आंदोलन का हाल तो आपने देखा ही होगा, जिन्हें बीजेपी के IT सेल ने खालिस्तानी और आतंकवादी तक कह डाला। मित्रों, कहते हैं सत्य के आख्यान में जो आत्मा से थे चले, घूम फिरकर देह की गोलाइयों तक आ गए। मित्रों, बीजेपी शासित प्रदेशों में बीजेपी के छुटभैया नेताओं और विधायकों की खुली गुंडागर्दी चल रही है। इनके सामने पुलिस प्रशासन सब मूक दर्शक बने रहते हैं और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में बिना सुविधा शुल्क दिए कोई काम नहीं होता। बेरोजगारी, महंगाई, गुंडागर्दी, भूमाफिया अपने चरम पर थे। इसके बावजूद बीजेपी ने सत्ता में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए सारी पार्टियों के गुंडे तत्व आयातित कर लिए, ताकि सत्ता हिले न पत्ता डोले। यानी जो उधर के थे वो भी इधर हो गए और गुंडे फिर से सत्ता के शिखर हो गए। मित्रों, अगर आप भी किसी बीजेपी शासित प्रदेश के निवासी हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र के विधायक या उसके गुर्गों की गुंडागर्दी चरम पर है कि नहीं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के नेता अपनी आलोचनाओं से डरते हैं और खुद के बनाए फर्जी हवा महल में आत्ममुग्ध हैं। जमीनी हकीकत से कोसों परे बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है। और हों भी क्यों ना, सत्ता का कुछ नशा ही ऐसा होता है। कभी इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो अपने चाटुकारों से घिरी रहती हैं, लेकिन अब यही बात मोदी शाह पर भी लागू होती है। मित्रों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उसमें भी अयोध्या, काशी से कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को बम्पर मात्रा में वोट मिलना ये सिद्ध करता है इस बार बीजेपी का न तो राम मंदिर का मुद्दा काम में आया, न हिंदू मुस्लिम वाली ध्रुवीकरण की राजनीति, और न ही धर्म की अफीम चाटकर युवाओं ने होश खोया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और अन्य शंकराचार्यों ने तब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन बीजेपी के राजनैतिक धर्म गुरुओं की टोली ने उल्टे शंकराचार्य जी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा डाले। सभी शंकराचार्यों का तथाकथित फर्जी जगत गुरुओं से मान मर्दन कराया गया। गोदी मीडिया और बीजेपी की IT सेल ने भी उनका खूब मजाक बनाया। कहीं उन्हीं का श्राप तो मोदी जी को नहीं लग गया। उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम निश्चित ही योगी जी की नेतृत्वहीनता और उनके विधायकों के द्वारा की जा रही गुंडागर्दी का प्रतिफल है। शासन प्रशासन पोषित माफिया आज उत्तर प्रदेश में खुली लूट खसूट कर रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में अंतर ही क्या है। न्याय प्रक्रिया को ताक पर रखकर फर्जी एनकाउंटर, खुद की TRP बढ़ने के लिए बिल्डोजर कल्चर का एजेंडा, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की खोखली नीति की ही ये अंतिम परिणति है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भाजपा की सीटों में अप्रत्याशित कमी हुई है। योगी जी को हिंदू मुस्लिम करने की समझ हो सकती है, लेकिन सत्ता चलाने की नहीं। मित्रों, ये चुनावी परिणाम मजबूत लोकतंत्र का परिचायक भी है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन मजबूत विपक्ष भी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, नहीं तो सत्ताएं अराजक और तानाशाही की तरफ बढ़ जाती हैं। ये चुनाव परिणाम इंगित करता है कि इस देश का मतदाता इतना जागरूक जरूर है कि कभी भी वो देश को तानाशाही की तरफ नहीं बढ़ने देगा। कुछ लेफ्ट के चुनावी पंडित और कुंठित बुद्धि के पत्रकार आज केवल इसलिए खुश हैं कि मोदी अब की बार 400 पार नहीं जा सका, लेकिन सरकार तो मोदी की ही बनेगी, ये शायद उनकी परिकल्पना से बाहर है। वो 400 पार के नारे का विरोध करते रहे और मोदी पूर्ण बहुमत प्राप्त करके
फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहे। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी दो खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा जो योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है और दूसरा खेमा जो अमित शाह को मोदी के सक्सेसर के रूप में देखता है। पहला खेमा उन विधायकों का है जिन पर योगी का हाथ है और योगी ने उन्हें प्रदेश में लूट की खुली छूट दे रखी है, जिन्होंने प्रदेश में आतंक मचा रखा है तथा जनता जिनसे त्रस्त है। यूपी में इन्हीं का पाप मोदी को मार गया है और मोदी अपने गढ़ में ही हार गया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन न कर पाने के मूल में सबसे बड़ी वजह है अग्निपथ स्कीम का भारतीय सेनाओं में कार्यान्वित किया जाना। इस योजना से जवान और किसान दोनों को सरकार ने नाराज कर दिया। किसानों का एमएसपी मांगना इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना कि अग्निवीर वाला मुद्दा बेरोजगारी भरे वातावरण में ये देश के युवाओं के साथ बहुत ही भद्दा मजाक था, जिसके लिए युवाओं ने बीजेपी के खिलाफ गुप्त तरीके से कैंपेन सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में चलाए और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। मित्रों, भाजपा की हार का एक और बड़ा कारण ये नैरेटिव बनाना भी रहा कि आप हिंदू, धर्म रक्षक, राष्ट्रवादी तभी माने जाओगे जब भाजपा को वोट दोगे, नहीं तो आप गद्दार, जयचंद, स्वार्थी और दोगले रहोगे। ये अहंकार ले डूबा भाजपा को ये भाषा लोगों के स्वाभिमान को सीधा चोट करती है। दूध से धुला हुआ कोई नहीं है। किसी भी आत्मसम्मान वाले व्यक्ति को हिंदू होने का, राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट भाजपा से नहीं चाहिए। आज भी मतदाता को गद्दार, जयचंद कहकर अपना ही मखौल बना रहे हैं भाजपा वाले। वोट का अधिकार वोटर का है, विवेक वोटर का है। वो मेरी या आपकी इच्छा व मर्जी से क्यों सोचे, क्यों माने, क्यों वोट दे। उसने अपने अधिकार का उपयोग किया। हिंदुओं पर लांछन लगाने से पहले नकारा भाजपा वाले अपने गिरेबा में झांके अपने कर्मों का सही आकलन करें तो सही रहेगा। ये देश केवल मोदी को चाहता है, बाकी भाजपा के लोगों से और जो इधर उधर का कूड़ा करकट जो इन्होंने इकट्ठा किया है उससे आम जनमानुष का कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, कुछ पिछड़े नेताओं को ही पूरा समाज मानकर पुरस्कार देने वालों को जनता ने खारिज कर दिया है। जनादेश का स्पष्ट संदेश है कि युवाओं को काम, बेटियों को बराबरी, व्यापारी को धंधा, किसान को एमएसपी, महिलाओं को मदद, गरीब को राशन, लेकिन रोज रोज याद दिलाना कि राशन देते हैं ये उनके आत्मसम्मान को कचोटता है। हक समझ के दीजिए उन्हें समाज शासन और सरकार में हिस्सेदारी, क्योंकि दलित और पिछड़े लोग अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। वो अपनी ताकत को पहचान गए हैं। वो एजेंडा और प्रोपोगंडा सब समझते हैं। मित्रों, एक मुद्दा ये भी था कि बीजेपी ने अपने कन्वेंशनल वोटर्स जो उसकी पुख्ता वोट बैंक थे उनको ग्रांटेड लिया, सोचा कि ये सब कहां जाएंगे और दूसरों के वोट बैंकों पर सेंध लगाने और अपना नया वोट बैंक बनाने के चक्कर में कभी जातिगत आंकड़ों को संतुलित करने की कोशिश करते रहे तो कभी जाट वोट का कार्ड खेलना चाहा, जो पूरी तरह असफल साबित रहा। खुद मोदी जी का अपने क्षेत्र से मात्र 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से जीतना ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी से उनके ही क्षेत्र के लोग असंतुष्ट हैं। मित्रों, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मेरी एक गांठ बांध लेना कि हमारा एक भी पुराना कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए, नए चाहे 10 टूट जाएं, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता हमारी जीत की गारंटी है और नए कार्यकर्ता पर विश्वास करना जल्दबाजी है। मित्रों, विकास के नाम पर अयोध्या में जो शासन प्रशासन द्वारा जो नंगा नाच किया गया और रोड चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घर जबरदस्ती तोड़ दिए गए, उसका प्रतिफल ये रहा कि खुद राम की नगरी के वासियों ने बीजेपी को नकार दिया और वहां उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मित्रों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कोई भी सच्चा भारतीय मोदी को झुकते हुए नहीं देख सकता। अकेले मोदी के दम पर लगातार तीसरी बार अकेली बीजेपी की 240 सीटों का आना सिद्ध करता है कि मोदी की लोकप्रियता अभी भी भारतीय जनमानस में बरकरार है। आश्चर्य की बात तो ये है कि विपक्ष अपनी हार का भी जश्न मना रहा है, जबकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी 2 अंक का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। यानी विरोधियों के भी ये बात मन में गहरी उतर चुकी है कि अगर देश की सभी पार्टियां भी एक हो जाएं, तो भी मोदी को हराना असंभव है। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी के सामने कुछ तो छिटपुट प्रदर्शन कर पाए, वो इसी में खुश हैं। मित्रों, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने ऐसी लोकप्रियता किसी भारतीय राजनीतिज्ञ के लिए नहीं देखी जिसका पूरी देश की पार्टी भी मिलकर कुछ नहीं उखाड़ पा रही हो। इससे तो यही सिद्ध होता है कि मोदी ही सच्चे अर्थों में लीडर हैं। मित्रों, राजनीति संभावनाओं और संख्या का खेल है।
संख्या बल भले ही आज भी बीजेपी के साथ है, लेकिन जनता ने बहुत स्पष्ट संकेत मोदी जी को दे दिया है कि आत्म अवलोकन की अति आवश्यकता है। जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है, जनता से जुड़े रहना बहुत जरूरी है और आस्तीन के सांपों को निकाल फेंकने की जरूरत है, क्योंकि सिंहासन कांटों भरा ताज है। इस पथ की डगर बहुत ही कठिन है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। धन्यवाद मित्रों। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।